हेलो वेलकम एवरीवन। स्टूडेंट्स 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का हमारा फर्स्ट चैप्टर है। बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड चैप्टर 1 है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों और कैसे ये हमें चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है। वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे हम इसमें, और इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या हैं, जहाँ जहाँ पर जिस जिस चीज़ में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। और वेरियस इंस्टीट्यूशन के बारे में, हमारे गवर्नमेंट के आप जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं और उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है उनके बारे में पढ़ोगे। बट बिफोर यू बिगिन, आपको क्या होगा अबाउट इलेक्शन के बारे में, गवर्नमेंट के, प्रेसिडेंट के एंड प्राइम मिनिस्टर के, ये सब के बारे में एक आपको एंटायर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। और वेरियस प्रिंसिपल्स आप इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट के स्टडी करोगे। आपको ये सब इसके बारे में, सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन इन सोसाइटी कैसे होगा, रूल्स रेगुलेशन, ठीक है, ये सब इसमें आप इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक, तो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, चलिए, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर फंक्शन, क्या है, रोल डज इट परफॉर्म फॉर द सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए क्या रोल प्ले करता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू अवर डेली एग्जिस्टेंस, हमारी डेली लाइफ में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इंपॉर्टेंट है। आंसरिंग दीज क्वेश्चंस इज नॉट अ डिफिकल्ट, ठीक है, इनका डिफिकल्ट नहीं है आंसर देना, बहुत इजी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, क्यों ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ में, क्या फंक्शन है, ये सभी। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमें अलाउ करता है हमें कोऑर्डिनेशन, सारे लोगों के बीच में, पूरे देश के सिटीजन्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन और आपस में एक एश्योरेंस, ठीक है, सहमति बनाए रखता है। ठीक, तो इस बात को आप कैसे समझोगी कि आप ये, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, आपको ये याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, ठीक है, हमें एश्योरेंस देता है। इमेजिन करो आपकी क्लास में आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हिंदूज भी, मुस्लिम भी, सभी कास्ट के लोग हैं, सभी रिलीजन के बच्चे हैं, सबकी अलग अलग हॉबीज़ हैं, सबको अलग अलग, ठीक है, इंटरेस्ट हैं। तो अब आपको वहाँ पर डिसीजन लेना है। ठीक है, तो अब आपको डिसीजन लेना है, उसमें क्लास में आपको ग्रुप बना दिए हैं अलग अलग। तो अब आपको कैसे आप चूज़ करोगे कि किस ग्रुप में जाओगे, कैसे लोगे, ठीक है, कौन से क्लास के ग्रुप में जाओगे, और कौन आपका फिर ओवरऑल डिसीजन लेगा। तो वहाँ पर डिसीजन लेने के लिए क्या है, आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो ओवरऑल डिसीजन ले, क्योंकि पूरी क्लास से आपसे कह दिया जाए भाई बताओ आपकी एक हॉबी क्या रहेगी पूरी क्लास की, तो पूरी क्लास के बच्चे सभी अलग अलग हॉबीज़ बताएंगे। अब वहाँ पर चूज़ करना कि क्या एक रखी जाए, तो उसके लिए क्या है, एक वोटिंग, एक मेंबर होगा आपका, वो सबसे वोटिंग कराएगा, उसके बाद में एक डिसीजन लिया जाएगा। तो वो एक कोई अकेला इंसान, क्लास का एक अकेला पर्सन या मॉनिटर आपका नहीं कर सकता है सारा काम, उसको आपसे डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी होता है। पूरी डाइवर्सिटी होती है क्लास में, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, सबके अलग अलग क्वेश्चंस हैं, सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलने ज़रूरी हैं, सबको सेटिस्फेक्शन भी मिलना ज़रूरी है। तो ये है, देखो यहाँ पर ये पिक्चर है, इनसे पिक्चर से समझना बहुत ज़रूरी होता है। यस दिस कुड बी माई कॉलोनी एज वेल, ये मेरी कॉलोनी हो सकती है। डज दिस अप्लाई टू योर विलेज और टाउन, क्या आप अपने टाउन विलेज को कह सकते हो ये मेरा गांव या शहर है, ठीक है, तो वो सबका है। दिस ग्रुप इज़ वेरी मच लाइक द पीपल ऑफ माई विलेज, ये लोग मेरे गांव के लोगों के जैसे बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह से हम जो है अपनी सिमिलरिटी ज़्यादा देखते हैं, बट हमको सबको एक साथ लेके चलना है, ठीक है, सबको एक साथ लेके चलना है, सभी की चॉइस पूरी होनी चाहिए। तो अगर ये आपके मेंबर, ग्रुप का मेंबर है, कैन लिव लो टुगेदर इफ दे कैन एग्री ऑन सम बेसिक रूल, तो और हम बात कर सकते हैं कि आपके जो सभी मेंबर हैं एक बात पर एग्री होके एक साथ रह सकते हैं, ठीक है, टुगेदर। अगर वो एग्री होंगे कुछ बेसिक रूल पर, कोई बेसिक रूल्स पर उन्हें एग्री होना पड़ेगा, इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं जिन पर उन्हें एग्री होना पड़ेगा। तो ये बेसिक रूल्स कुछ आपको बनाने होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पर। तो ग्रुप सर्टेन कुछ बेसिक रूल्स चाहिए जिसके ऊपर आपको चलना होगा, ठीक है, क्योंकि सबको इक्वलिटी में, सबको बराबर, सबकी बातें मानना, सबको बराबर अधिकार, रिच पुअर सभी तरह के जो है लोग होंगे क्लास में। अभी तो सोचिए सिर्फ एक क्लास की बात कर रहे हैं हम, जब ये पूरे एंटायर नेशन की बात करें तो तब तो बेसिक रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़रूरी हैं, और वो रूल्स रेगुलेशन क्या है, वही तो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा।
तो व्हाट हैपन इन द अब्सेंस ऑफ सम बेसिक रूल, अगर बेसिक रूल नहीं होंगे तो क्या होगा, मतलब आपने कुछ बेसिक रूल नहीं बनाए, क्या बेसिक रूल नहीं बनाए क्लास के अंदर कि टाइम से आना, टाइम से जाना, परमिशन लेके जाना, परमिशन लेके आना, ये बेसिक रूल नहीं आए तो कोई भी कभी भी क्लास में आएगा जाएगा, कभी भी कुछ भी करेगा, कोई टीचर से परमिशन नहीं लेगा तो क्या क्लास चल पाएगी, तो बेसिक रूल तो होने जरूरी है ना, तो यही है। एवरी इंडिविजुअल वुड बी इनसिक्योर, फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हर एक इनसिक्योर होगा कि क्या करें क्या ना करें, मैं जाऊं या वो जाए या ये जाए, क्या करें, कुछ बोलें ना बोलें, जब तक कुछ रूल्स नहीं होंगे तो रूल्स के रिगार्डिंग ही तो आप बात करोगे। तो ठीक है, यहाँ पर ये सब हु कुड क्लेम राइट्स ओवर व्हाट, फिर और किसी के क्या राइट हैं इसके बारे में भी आपको अपनी बात रखनी है। तो हर एक ग्रुप को एक बेसिक रूल्स होने जरूरी होते हैं, ठीक। चलिए, तो किस लिए ये रूल्स किस लिए चाहिए होते हैं, मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन, ताकि कोऑर्डिनेशन बनाए रखें, कोऑर्डिनेशन रहना रहे सबके बीच में, ठीक है। मस्ट नॉट ओनली बी नोन, ये कि एनफोर्सिएबल रूल, कानून, मतलब कहना, फोर्सफुली करना किसी काम को, यही नहीं होता है, एक कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो सबको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन पे आ जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या है, इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल। अब आप इसके फंक्शन लिखेंगे वन बाय वन, ये फर्स्ट फंक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जिससे कि मेंबर के बीच में सोसाइटी के लोगों के एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, मिनिमम कोऑर्डिनेशन, तो उसके लिए बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये दिस इज फर्स्ट फंक्शन। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर ही कुछ एक्टिविटी है एक्सपेरिमेंट या इंटर क्लास सेक्शन के लिए, कि आपको क्या करोगे, हाउ वुड द क्लास रिप्रेजेंटेटिव बी चूजन, पूरा क्लास का रिप्रेजेंटेटिव कैसे चूज करते हैं, बोर्ड सब अपने मेंबर चूज करते हैं वोट करके। विच डिसीजन विल वी रिप्रेजेंटेटिव बी एबल टू टेक ऑन द बिहाफ ऑफ द एंटायर क्लास, क्या डिसीजन पूरे क्लास के बेस पर लेता है वो मॉनिटर, अगर मतलब पूरी क्लास के बेस पर डिसीजन उसे लेना होता है कि आज पीरियड इस सब्जेक्ट का नहीं होगा, या फिर आज किसी टीचर से मना करना है कि आज बच्चों का पढ़ने का मन नहीं है, तो मॉनिटर पूरी क्लास के बेस पर डिसीजन लेता है ना। और कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं कि वो पूरी क्लास से कंसल्ट भी करता है, बातचीत भी करता है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के डिसीजन होते हैं, तो बहुत सारे डिसीजन होते हैं ऐसे क्लास में जो आप समझ सकते हो। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है, कि डिसीजन मेकिंग पावर के कुछ स्पेसिफिकेशन क्या होती हैं। A constitution is a body of fundamental principles according to, ठीक है, which a state is constituted or governed, ठीक है, क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एक बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल है, अकॉर्डिंग टू विच एक बोर्ड जो है काम होता है, जो सारा काम चलता है। अब कुछ फंडामेंटल रूल्स नहीं होंगे तो क्या होगा, ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। कुछ लोग कहेंगे हम एक्स रूल को मानेंगे, एक्स चलेगा, कुछ हम कहेंगे इस रूल को नहीं मानेंगे, हम उसको मानेंगे नहीं, हम इस बात को मानते ही नहीं। तो कुछ फंडामेंटल बेसिक रूल्स होने ही चाहिए। फंडामेंटल से आपको याद आ गया होगा हमारे फंडामेंटल राइट्स, वो तो हैं ही हैं, वही फंडामेंटल राइट्स सभी के लिए हैं, ठीक है, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं सिक्स हमारे, वो सभी के लिए हैं और हम इक्वल हैं सभी के लिए वो, ठीक है। तो सो इवन बिफोर यू डिसाइड व्हाट रूल्स शुड गवर्न दिस ग्रुप यू हैव टू डिसाइड हु गेट टू डिसाइड, तो इसमें आपको डिसाइड करना होता है, ठीक है, तो ये डिसाइड करके रूल्स बनाए जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू प्रोवाइड आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस का कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक एलोकेशन से हमारी सोसाइटी में आंसर देता है कि गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉज विल बी, क्या कानून होने चाहिए, क्या प्रिंसिपल होने चाहिए, इस तरह से। एक अगर बात करें मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन में, मोनार्च होते हैं तो वो डिसाइड करता है इन सम कॉन्स्टिट्यूशन लाइक ओल्ड सोवियत यूनियन की बात करें तो ओल्ड सोवियत यूनियन की वहाँ पर सिंगल पार्टी है, ठीक है, जैसे रशिया में सिंगल पार्टी है, चाइना में वो सारे डिसीजन लेती है। बट एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें जैसे हमारी कंट्री में यहाँ पर या यूएसए में, यहाँ पर हम कहते हैं लोगों को डिसाइड है, इनडायरेक्टली हम कहते हैं लोग ही अपने डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इलेक्शन होते हैं, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं और हमारे बिहाफ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव सारे डिसीजन लेते हैं। बट दिस मैटर इज नॉट सो सिंपल, ये इतना सिंपल नहीं है, बिकॉज पीपल शुड डिसाइड, इट विल नॉट आंसर द क्वेश्चन हाउ शुड द पीपल डिसाइड, क्योंकि अब लोग इतने सारे लोग डिसाइड करें, चूज करें, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएं, कितने लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएं, किन लोगों को बनाएं, ये भी मतलब इसके लिए क्या होता है, फिर इलेक्शन होता है ये, ठीक है। एक और शुड द पीपल एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंसेस बाय इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन में उतारें। बट इफ द पीपल एक्ट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, हाउ शुड दीज रिप्रेजेंटेटिव बी इलेक्टेड, कैसे इन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन में
करना चाहिए, हाउ मेनी शुड देयर, कितने रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, तो ये सब क्या है फिर आपको चूज करना है, तो उसके लिए ये सब बातें आती हैं। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इट स्पेसिफाइड दैट इन मोस्ट इंस्टांसेस पार्लियामेंट गेट टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसीज। हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है गेट टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसीज, सारे लॉज और पॉलिसीज को डिसाइड करने के लिए। और पार्लियामेंट इटसेल्फ भी ऑर्गेनाइज द पर्टिकुलर मैनर, और वो भी पार्लियामेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है एक पर्टिकुलर मैनर पर, वो उसके भी रूल्स रेगुलेशन है। ठीक है, लॉ इन एनी गिवन सोसाइटी यू हैव टू आइडेंटिफाई हु हैज़ द अथॉरिटी टू इनैक्ट। अब जो कानून है, बेसिक रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं बनाए हैं, तो उन कानून को चलाने के लिए कौन है, तो जैसे पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू इनैक्ट लॉज, पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कानून को लागू करना, उनको चलाना एक देश के अंदर, जैसे इन आवर इंडिया। देयर मस्ट बी अ लॉ दैट बेस्टोज दिस अथॉरिटी ऑन पार्लियामेंट इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, ये पहले पार्लियामेंट में पास होती हैं, डिस्कस होता है उस कानून का, रूल रेगुलेशन की अच्छे बुरे, उसके बाद में वो जो है लागू किए जाते हैं। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एन अथॉरिटी दैट कंस्टिट्यूट गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक, तो यही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी, गवर्नमेंट को कौन चलाए, कौन डिसीजंस ले। तो सेकंड फंक्शन आ गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर, किसके पास पावर रहेगी, ये स्पेसिफाई करता है। टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी, सोसाइटी में डिसीजन लेने के लिए। इट Constitution decides how the government will be constituted, गवर्नमेंट कैसे बनाई जाएगी, कितने लोग रहेंगे उसमें, ये कौन डिसाइड करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि हमारी गवर्नमेंट कितने लोग रहेंगे गवर्नमेंट में, कैसे कैसे रहेंगे, पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, दैट ऑल यू नो। ठीक है, तो ये बात है। जैसे कि क्या है कि एक पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन ट्राइड टू क्रिएट अ यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक यूरोपियन यूनियन के लोगों ने जो है उन्होंने अपना यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू करा। द अटेम्प्ट फेल्ड, पर वो फेल हुए, नहीं बना पाए। तो यहाँ पर एक कार्टून ने उनका एक पिक्चर बनाया है कि वो इस तरह से बना रहे थे, इसलिए फेल हुआ। यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना रहे थे वो, यानी कुछ ही लोगों को नज़र में रख रहे थे, सब लोगों की बातें उनकी नज़र में नहीं थी, सब लोगों के बराबर नहीं सोच रहे थे, सबके साथ में लेके नहीं इनका चलने का इरादा था। बस रूल्स रेगुलेशन पूरे अच्छे से डिस्कस नहीं कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन का एक इन्होंने पर्टिकुलर फ्रेमवर्क नहीं बनाया कि ये वाले बेसिक राइट्स तो रहने ही रहने हैं। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, भाई फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं कि वो तो हर एक इंसान को, इंडिया के हर एक पर्सन को मिलने ही मिलने चाहिए। तो बट इनके ऐसी कुछ गाइडलाइंस थी नहीं। यहाँ पर देखो, 2 लोग बनाने वाले हैं ओनली, और 3 लोग जो हैं पीछे खड़े हुए हैं। तो मतलब 2 लोग बना रहे हैं और 3 लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है। मतलब पूरी ओवरऑल नेशन को देखो ना, पूरे नेशन के, पूरे देश के, पूरी कंट्री के लोगों के बारे में प्रोज एंड कॉन्स, फायदे नुकसान देखो, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। तो इसीलिए ये फेल हुआ। ठीक, लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पर 2 फंक्शन देख लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। अब आगे चलते हैं, ऐसे ही नेक्स्ट फंक्शन भी आएगा, लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। पावर, गवर्नमेंट के पास पावर दे देते हैं हम उन्हें चूज करके, भाई ठीक है आप जो है रूल रेगुलेशन बनाओगे पार्लियामेंट में हमारे लिए, बट गवर्नमेंट के ऊपर भी हम लिमिटेशंस रखते हैं। ऐसे नहीं है गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकती है। ठीक है, उसके ऊपर भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेशंस लगा रखी हैं। गवर्नमेंट ये काम कर सकती है, इससे ज़्यादा बढ़कर ये नहीं कर सकती। यानी किससे ज़्यादा बढ़कर नहीं कर सकती, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको नहीं तोड़ सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया कि ये फंडामेंटल राइट्स रहेंगे ही रहेंगे। गवर्नमेंट कोई भी कानून, रूल, रेगुलेशन लेकर आए, वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इस तरह से हमारा गवर्नमेंट की पावर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कमजोर करके, लिमिट में करके रखता है गवर्नमेंट को, वरना तो गवर्नमेंट तो कुछ भी कर देगी भाई। सपोज यू डिसाइड हु हैड द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन। ठीक है, तो अथॉरिटी हम किसको देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। बट देन दिस अथॉरिटी पास लॉ दैट यू थॉट वर पेटेंटली अनफेयर। पर ये अथॉरिटी आपने गवर्नमेंट को दे दी और गवर्नमेंट ऐसे कानून बनाने लगी बहुत आपको अनफेयर आपके लिए। इट प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन। फॉर इंस्टांस, मान लो गवर्नमेंट ने ये कह रहे हैं कि आपको मना कर रही है कि आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस नहीं करो, अपना जो धर्म है उसका पालन नहीं करो। और इट एंजॉयड दैट क्लोथ्स ऑफ अ सर्टेन, आप एक तरह के क्लोथ्स मत पहनो, आपसे मना कर रही है गवर्नमेंट ने, ऐसा कुछ आपकी अथॉरिटी ने पास कर दिया। और दैट यू वर नॉट फ्री टू सिंग, आप इस तरह के सॉन्ग नहीं गाओ, ये तरह की बातें नहीं बोलो, ये तरह की किताबें नहीं लिखो, इस तरह की राइटिंग्स नहीं करो। गवर्नमेंट ने मतलब
सच इस तरह से किया, आप ये वाली प्रॉपर्टी मत रखो, आप ऐसी प्रॉपर्टी नहीं रखो, ये कार नहीं ले सकते, ऐसे घर नहीं बना सकते, यहाँ नहीं आप रह सकते, यहाँ घर नहीं बना सकते, आपको वहीं गांव में रहना है, आप शहर से गांव में नहीं जा सकते, कुछ इस तरह का गवर्नमेंट ने मान लो करने लगी। और दैट गवर्नमेंट गुड आर्बिट्रेरली अरेस्ट, गवर्नमेंट किसी को भी वो ऐसा भी कर सकती है भाई, जब पावर में होगी, अथॉरिटी पूरी होगी, कुछ उसके ऊपर लिमिटेशंस नहीं होंगे, तो गवर्नमेंट किसी को भी पकड़ के जेल में डाल सकती है। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। लोगों की स्किन के कलर के रंग के आधार पर भी भेदभाव हो सकती है, काले गोरे में, अमीर गरीब में, रिच पुअर में। तो ऐसा भी गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। अनजस्ट अनफेयर लॉ भी बना सकती है कि गवर्नमेंट के ऊपर क्या नहीं होंगे, लिमिटेशंस नहीं होंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट कुछ भी यहाँ पर पास कर सकती है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, थर्ड फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स, लिमिट करता है ऑन वाट आ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन, गवर्नमेंट अपने सिटीजन के ऊपर क्या कानून बनाकर थोप सकती है, इम्पोज कर सकती है, उसमें भी लिमिट करता है कौन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई आप ऐसे ही कानून बनाओ जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट, वही वाली बात आ गई नहीं। यस, दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट मे नेवर ट्रेसपास देम, कुछ ऐसी लिमिट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना के रखता है कि उन लिमिट को पार करके गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, ट्रेसपास नहीं कर सकती है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, एक बॉय की पिक्चर आ गई है, लेट अस सी। ये बॉय है क्रिकेट प्लेइंग बॉय, ये देख रहा है, क्या कह रहा है, सो यू फर्स्ट क्रिएट अ मॉन्स्टर, पहले तो आपने क्या है, एक राक्षस को अपना जो है गवर्नमेंट में बना लिया। ठीक है, देन स्टार्ट वरिंग अबाउट सेविंग योर सेल्फ फ्रॉम इट, और अब आप अपने आप को इससे बचाने की चिंता कर रहे हो कि इससे कैसे बचाएं। पहले तो आपने एक मॉन्स्टर को जो है, एक राक्षस को कह सकते हैं, आपने अपनी गवर्नमेंट बना लिया, गवर्नमेंट में चूज कर लिया इलेक्शन के थ्रू। आई वुड से, मैं कहना चाहूंगा, वाई क्रिएट दिस मॉन्स्टर कॉल्ड गवर्नमेंट, क्यों तुमने ये बनाए हुए मॉन्स्टर को इसे गवर्नमेंट ही क्यों कहते हो आप, ये गवर्नमेंट ही नहीं है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी वेज, कई तरह से अब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, हम तीसरे फंक्शन में देख लिया कि पावर को लिमिट करता है। ठीक, तो सर्टेन फंडामेंटल राइट अभी हमने देखा जिसमें ये लिमिट करके रखता है, जिनको गवर्नमेंट हमारी वायलेट नहीं कर सकती है, कोई भी नहीं कर सकता है। द एग्जैक्ट कंटेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज राइट्स वेरीज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग देश के वरी करता है कि क्या चीज़ लोग, क्या अधिकार है लोगों के जिनसे गवर्नमेंट जो है कोई किसी तरह का वायलेट, छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। बट मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोटेक्ट अ बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट, बट ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट ही रखते हैं जिनसे गवर्नमेंट जो है चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, प्रोटेक्ट, जिससे अरेस्ट करने से बचाए। ठीक है, गवर्नमेंट को रीज़न देना होगा किसी को अगर अरेस्ट करना है तो पहले। वन बेसिक लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये गवर्नमेंट की पावर पर लिमिटेशन है। सिटीजन विल नॉर्मली हैव द राइट टू सम बेसिक लिबर्टीज होती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, अपना एसोसिएशन बना सकते हो, फ्रीडम टू कंडक्ट अ ट्रेड और बिजनेस। इन प्रैक्टिस दीज राइट कैन बी लिमिटेड, ये लिमिटेड ही होते हैं। ड्यूरिंग टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जब कभी लगाई जाती है, देखो नेशनल इमरजेंसी हमारी कंट्री में 3 बार लग चुकी है, जब भी चाइना से और पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई है, वॉर हुआ है, तभी नेशनल इमरजेंसी लगी थी। उस टाइम पर ये कुछ राइट्स हैं जो आपके जो हैं क्या कर दिए जाते हैं, अपहेल्ड कर दिए जाते हैं, विड्रॉ कर लिए जाते हैं, रोक लिए जाते हैं कि आप जो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये सब चीज़ें कुछ समय के लिए। बट जब ये नेशनल इमरजेंसी हट गई तब आपको ये पूरे राइट्स मिलते ही मिलते हैं। चलिए, एस्पिरेशंस एंड गोल ऑफ द सोसाइटी, अब आगे देख लेते हैं क्या है। मोस्ट ऑफ द ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड themselves largely to allocating decision making power and setting some limit to the government power। ठीक है, गवर्नमेंट की पावर के ऊपर जो है लिमिट्स रखना, ये ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा होता है। 20th सेंचुरी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पूरे वर्ल्ड में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्सो प्रोवाइड एन एनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स। गवर्नमेंट को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये करने के लिए कहता है कि पॉजिटिव थिंग्स करना है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है। टू एक्सप्रेस द एस्पिरेंस एज गोल ऑफ द सोसाइटी, लोगों की इच्छाओं को पूरा करना, गोल्स को पूरा करना है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पर्टिकुलरली इनोवेटिव इन दिस रिस्पेक्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इनोवेटिव है। ठीक है, लोगों को मोटिवेट करता, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। सोसाइटी विद हेल्प विद डीप एंट्रेंस्ड इनइक्वालिटीज ऑफ वेरियस काइंड, लोगों के बीच में इनइक्वालिटीज है उन्हें दूर करना है। ठीक है, लोगों को एम्पावर करना है, पॉजिटिव मेजर्स, ठीक है, ये सब इनइक्वालिटी को हटाना है, इक्वलिटी लानी है, डेप्रीवेशन, किसी भी तरह की कमियां हैं वो दूर करनी है। ठीक है,
जैसे कि इंडियन की सोसाइटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, इसको हटाना है। इफ़ दिस इज आवर सोसाइटी एस्पिरेशन द गवर्नमेंट विल हैव टू बी इनेबल्ड और एम्पावर और टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू अचीव दिस गोल। गवर्नमेंट को सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए। कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका विच हैड अ डीप हिस्ट्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था जिसके लिए जो है हमारे प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के, उन्होंने एक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला ने लंबी लड़ाई लड़ी थी इसके लिए, उनकी आज़ादी दिलाने के लिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था उसके लिए ब्लैक एंड वाइट के बीच में। तो मोर पॉजिटिवली तो वहाँ पर क्या है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड किया गया है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है सोसाइटी में इस चीज़ को बढ़ावा देगा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहे। द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले फ्रेमर्स जो थे, थॉट दैट ईच इंडिविजुअल इन सोसाइटी शुड हैव ऑल दैट इन नेसेसरी फॉर देम टू लीड अ लाइफ ऑफ मिनिमल डिग्निटी, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब होना चाहिए जो लोगों को एक डिग्निफाइड लाइफ, सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लाइफ मिल सके, एजुकेशन वगैरह ये सब चीज़ें मिल सकें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनेबल द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स, पॉजिटिव लोगों के पॉजिटिव वेलफेयर के लिए काम करना, ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक पिक्चर बनी है यहाँ पर। Constitution maker have to address themselves to very different aspirations. Here is Nehru trying to balance between different vision and ideologies. Can you identify what this different group stand for? देखो ये यहाँ पर एक पॉलिटिशियन, जो हमारे गवर्नमेंट होती है उसका ये काम होता है सब तरह के लोगों की विशिष्ट की इच्छाओं को पूरा करना। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक तरफ हायर ग्रुप के लोग दिखाए गए हैं और एक तरफ लोअर ग्रुप के लोग दिखाए गए हैं, सबको एक साथ बना के रखना। ठीक है, तो एक साथ ला के रखना ताकि इक्वलिटी में, ठीक, ये काम किया करता है कौन, हमारा जो भी गवर्नमेंट को रन करने वाले हैं। ये देखिए पिक्चर यहाँ है, व्हाट डज इट टेक टू राइट नाइस थिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द पॉइंट इन राइटिंग डाउन लॉफ्टी एस्पिरेशन एंड गोल्स इफ दे कैन नॉट चेंज द लाइफ ऑफ पीपल। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो लोगों की लाइफ को नहीं चेंज कर सकता, कुछ बदलाव नहीं ला सकता, तो फिर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए लिखी हुई जो लोगों के लाइफ को इम्प्रूव करें, चेंज लाए उसमें। तो फोर्थ फंक्शन आ गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी। गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों की एस्पिरेशंस को, सोसाइटी को पूरा करने के लिए काम करेगी। क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी, लोगों में इंसाफ मिले, जस्ट मिले, उसके लिए गवर्नमेंट काम करेगी। अनेबलिंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन, नोट हमारे और दूसरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे क्या क्या कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं उन कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साउथ अफ्रीका का पहला पॉइंट में, असाइन मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ की गवर्नमेंट को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, ये कहता है कि गवर्नमेंट टू टेक मेजर टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर को कंजर्वेशन करने के लिए गवर्नमेंट को काम करना है। मेक एफर्ट टू प्रोटेक्ट पर्सन और ग्रुप, ठीक है, आपको एफर्ट करने हैं लोगों को बचाना, ग्रुप को बचाना। अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब एक इंडिविजुअल, पूरे ग्रुप, सब लोगों को इसके लिए इक्वल रखना है। एंड प्रोवाइड्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्रोग्रेसिवली इंश्योर एडिक्वेट हाउसिंग टू ऑल, हेल्थ केयर, ये भी है वहाँ पर कि हर किसी को घर की सुविधा, घर मिलना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये गवर्नमेंट का काम वहाँ पे है। कहाँ के ये साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। इन द केस ऑफ इंडोनेशिया, गवर्नमेंट enjoined टू इस्टेब्लिश एंड कंडक्ट नेशनल एजुकेशन सिस्टम, वहाँ पर चलाने के लिए काम करेगी। इंडोनेशियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट पुअर एंड डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन विल बी लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट। इंडोनेशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि पुअर बच्चे जो गरीब हैं या फिर ऐसे हैं जो जिनके माता पिता नहीं हैं, उनके देखभाल गवर्नमेंट ही करेगी, ये वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं अलग अलग जगहों के कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्शन देती हैं अपने यहाँ की गवर्नमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन देता है अपने यहाँ की गवर्नमेंट को। Students, you will make notes till here. Okay, today we will stop here. Okay, goodbye.